प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को किया समर्पित। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आ रही कमी, संक्रमण की दर घटकर 0.31% पर पहुंची। कोरबा जिले में महिलाएं फल और सब्जी से बना रही हर्बल गुलाल, दे रही लोकल फॉर वोकल का संदेश। और राज्य के न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। पक्षकारों के राजीनामा से कई प्रकरणों का निराकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा विश्वविद्यालय के शुभारंभ से पुलिस सुधारों की शुरुआत हो गई है। आजादी के तुरंत बाद पुलिस व्यवस्था में सुधारों की बड़ी जरूरत थी, लेकिन कई सालों तक इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना से देश की सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। का क्षेत्र उसने अनेक रंग रूप ले लिए हैं, अनेक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। पहले के समय कहीं एक जगह पे घटना होती थी तो उसकी खबर गांव के दूसरे कोने में पहुंचते पहुंचते भी घंटे लग जाते थे और दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते तो दिन लग जाते थे और पूरे राज्य में पहुंचते पहुंचते 24 घंटे 48 घंटे लग जाते थे। और उस दरमियान पुलिस बेड़ा अपनी व्यवस्थाएं कर लेता था, चीजों को संभाल पाता था। आज तेज गति से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जब कम्युनिकेशन होता है, चीजें फैल जाती हैं। ऐसे समय किसी एक जगह से व्यवस्थाओं को संभाल करके आगे बढ़ना ये संभव नहीं रहा है और इसलिए हर इकाई में एक्सपर्टाइज चाहिए, हर इकाई में सामर्थ्य चाहिए, हर इकाई में उस प्रकार के बल चाहिए, तब जाकर के हम स्थितियों को संभाल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों से लोगों के मन में पुलिस के प्रति गलत धारणा बन गई थी, जो अब बदल गई है। अब लोग जब किसी वर्दीधारी को देखते हैं तो वे उनसे मदद का भरोसा रखने लगते हैं। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को मिलकर काम करना चाहिए ताकि बेहतर सुरक्षा वातावरण और आपराधिक न्याय प्रणाली बनाने में मदद मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 182 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके निशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 17 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। देश में अब तक 179 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.71% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। प्रदेश में संक्रमण की दर घटकर 0.31% पर आ गई है। कल शुक्रवार को रायपुर सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 32 नए मरीज मिले हैं। फिलहाल राज्य में 400 से अधिक सक्रिय मरीजों का विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है, जिनमें रायपुर के 77 मरीज भी शामिल हैं। गरियाबंद जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार और भुजिया के लिए लगाए गए समस्या निवारण शिविर में नजारा कुछ अलग ही था। कलेक्टर नम्रता गांधी और पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर सहित सभी जिला अधिकारी जमीन पर जनजातीय लोगों के साथ बैठे नजर आए
उनकी परंपराएं और समस्याएं जानने का प्रयास किया। इस दौरान कलेक्टर ने मौके पर मिले सभी आवेदनों का निराकरण तत्काल करने के निर्देश भी दिए। महुआ भाटा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विशेष पिछड़ी जनजाति की समस्याओं के निराकरण में पुलिस विभाग द्वारा भी अपने स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। जो विशेष पिछड़ी जनजाति जो भुंजिया और कमार जनजाति है, क्योंकि मैं भी इन जनजाति समाज से आज पहली बार मिला हूं और इनकी जो ट्रेडिशनल परंपरा है जनजातियों की शादी ब्याह खान पान का, उसको जानने का प्रयास कर रहा था और बहुत कुछ एक ही दिन में मैं आज समझ गया हूं कि इनकी ट्रेडिशन क्या है, इनकी परंपरा क्या है, इनसे कस्टम क्या है। तो बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है यहाँ पर और बहुत मैडम ने जैसा कि एक शिविर लगाया है, निश्चित रूप से उनकी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान अवश्य होगा। वहीं जिला कलेक्टर नम्रता गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि फिलहाल सभी विभागों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि शिविर में विशेष रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर में लोगों का निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है। पूरे ज़िले में कमार और भुंजिया जनजाति के लिए चारों ब्लॉक्स में अभी विशेष शिविर लग रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहीं पे गांव में जाके ऑन द स्पॉट निराकरण, जैसे आयुष्मान कार्ड बनना है, केसीसी बनना है, राशन कार्ड में नाम जोड़ना घटाना है या फिर स्वास्थ्य कार्ड बनाना है, तो वो सारा काम वहीं पे हो जाए। यहाँ पे CSCs की टीम भी है, VLEs की भी टीम है, SDM लोगों ने बहुत मेहनत की है और ज़िला स्तर के और ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी है। जैसे वन अधिकार पट्टे की मांग है तो यहीं पर पूरे आवेदन को कम्प्लीट करके हम लेके जा रहे हैं ताकि इनको फिर जिला मुख्यालय तक या ब्लॉक मुख्यालय तक ना भटकना पड़े और यहीं का निराकरण यहीं पे हो जाए। यहां आपको जानकारी दे दें कि इस शिविर में बच्चों को खेल सामग्री के साथ लगभग 200 आयुष्मान कार्डों का वितरण भी किया गया। और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा तो है। आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के सपने को कोरबा की महिलाएं साकार कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो रही हैं। कुछ अनोखा कर अपनी अलग पहचान बनाने वाली ये महिलाएं अब सब्जी और फलों के रस से होली के लिए हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। कटघोरा विकासखंड में जननी महिला संकुल की ये महिलाएं गाजर, चुकंदर, लाल भाजी और दूसरी हरी सब्जियों का रस निकालकर हर्बल गुलाल का उत्पादन कर उन्हें बाजार में बेच रही हैं। हितग्राही महिलाओं ने बताया कि गुलाल में खुशबू के लिए तुलसी का अर्क और गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे गुलाल सुरक्षित और सुगंधित रहता है। इससे फायदा ये रहेगा कि ये हर्बल है और चेहरे को नुकसान नहीं है ना। और हम लोग चाहेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, ताकि हमारे जो दीदी लोग इतना मेहनत किए हैं, बैठ के समय दिए हैं, ताकि उन लोग को थोड़ा इनकम हो जाए। हम गुलाल का निर्माण कर रहे हैं। पालक भाजी से हरा रंग का गुलाल बना रहे हैं और हल्दी का पीला, और ये चेहरा को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, इसमें मिलावट भी नहीं है। और इस बारे में जिले के कलेक्टर रानू साहू ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि प्रशासन भी इन महिलाओं को हर संभव मदद दे रहा है। उन्होंने लोगों से इस होली पर हर्बल गुलाल का ही उपयोग करने का आग्रह भी कर दिया। महिला स्व सहायता समूह के द्वारा हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है और ये काफी क्वांटिटी में 5 क्विंटल से अधिक क्वांटिटी में बनाया जा रहा है। और जो है लोकल प्रोडक्ट को यहाँ की जनता जो है वो प्राथमिकता दे, होली में उनके बनाए हुए गुलाल को अधिक से अधिक यूज करें। और चूंकि ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो स्किन में किसी भी प्रकार के रैशेज या किसी एलर्जी की समस्या भी नहीं होगी। और हम सभी को आगे बढ़ के हमारे स्व सहायता समूह की दीदी महिलाओं का उत्साहवर्धन करना चाहिए, ताकि उनकी होली रंगीन हो।
निश्चित रूप से हर्बल गुलाल से ये महिलाएं जहां एक और वोकल फॉर लोकल के संदेश को आगे बढ़ा रही हैं, तो वहीं स्थानीय स्तर पर इस अनोखे प्रयास से महिलाएं आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार कर रही हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज देश भर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में भी जिला न्यायालयों और तहसील स्तर पर आज लोक अदालतों का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर के जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद वर्मा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि लोक अदालतों में गंभीर मामलों को छोड़कर ऐसे मामले जिन्हें आपसी समझाइश के आधार पर सुलझाया जा सकता है, उनमें राजीनामा किया जाता है। इनमें वैवाहिक, पेंशन, मनरेगा, बिजली, पानी, चेक बाउंस और मुआवजा जैसे मामले शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 8,000 से अधिक मामलों में राजीनामा करने का लक्ष्य रखा गया था। वहाँ जो है, जब पिछली बार जब नेशनल लोक अदालत आयोजित हुआ था तो 8,763 प्रकरणों का निराकरण हुआ था। इसके अलावा भी लगभग 30,000 प्रकरण रेवेन्यू के भी निपटे थे और गरियाबंद से भी यही फिगर था, लगभग 30,000 के प्रकरण का निराकरण हुआ था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि लोक अदालत में न किसी की हार होती है, न किसी की जीत होती है, बल्कि न्याय की मंशा की पूर्ति होती है। इधर राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 34 खंडपीठों का गठन किया गया था। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लंबित प्रकरणों का निराकरण करने और पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। में जो पुराने पेंडिंग मामले हैं, जो लोगों को कई दिनों से चल रहा है, उसमें जैसे लिटिगेशन बिना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटल हो जाए, तो उसमें अपील, उसके बाद अपील, ये सब होती नहीं है। दोनों आदमी खुश होकर जाते हैं। गौरतलब है कि देश भर के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों से ही बड़ी संख्या में प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा रतनपुर में आजादी का अमृत महोत्सव इस विषय पर 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रदर्शनी के मुख्य अधिकारी शैलेश फाय ने बताया कि प्रदर्शनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से लेकर 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक के दुर्लभ और मूल चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख 26 स्वतंत्रता सेनानियों के कृतित्व को भी विस्तार से दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश की आजादी की लड़ाई में वीर सेनानियों के योगदान से अवगत कराना है। आगमन से लेकर आजादी और उसके बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश को एकीकृत करने के प्रयास इत्यादि घटनाओं को दर्शाया है इस चित्र प्रदर्शनी में। साथ में हमने छत्तीसगढ़ के लगभग 27 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आकर्षक चित्रों के माध्यम से दर्शाया है। इससे पहले प्रदर्शनी का उद्घाटन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हाथों हुआ। इस मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव इस विषय पर निबंध, रंगोली और जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। इसके बाद इन विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों द्वारा रतनपुर मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सीआरपीएफ द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया है। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।